परम आदरणीय भारत के बुद्धिजीवी लोग नमस्कार। आज हम जिंदगी की बात में झूठ की विदाई कैसे करेंगे इस बारे में अपनी बात शेयर करेंगे। इस दुनिया में कई सारे लोग ऐसे हैं, लगता है जिनका जन्म ही झूठ बोलने के लिए हुआ है। कई ऐसी महान हस्तियां भी हैं जो हर पटल पर झूठ ही बोलते हैं, और जब इस बारे में पूछा जाता है तो उसका जवाब भी झूठ से ही देते हैं। पर क्या कोई इससे सुरक्षित हो जाता है? इसका जवाब है जी नहीं। पर अंधभक्त लोग जो वैज्ञानिक सोच नहीं रखते हैं, वो उसकी हर बात को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने बुद्धि से बैराग ले लिया है। समाज के कुछ महत्वाकांक्षी, कम पढ़े लिखे, धूर्त, चालाक, सपनों का सौदागर, मूर्ख बनाने वाले लोग डर डर से, शर्म से, अपनी शैक्षिक योग्यता को छिपाने, अपनी बेवकूफ़ी और कमियों को छिपाने के लिए, सजा से बचने के लिए, खुद को बचाने, दूसरों का ध्यान आकर्षित करने, धन लाभ पाने के लिए, शासक बनने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए, सामंतवादी बने रहने के लिए, हर तरीके से अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपनी बेहतर झूठी छवि बनाने के लिए, सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए झूठ पर झूठ बोलते हैं और अंत में मानसिक बीमार हो जाते हैं। झूठ बोलने का मनोवैज्ञानिक कारण आत्मरक्षा और विषय की अस्पष्टता भी हो सकता है। इससे भरोसा कम होने के साथ विश्वसनीयता, तनाव और रिश्तों में दरार पैदा होती है। मनोवैज्ञानिक टिमोथी आर लेविन का कहना है कि अगर आप झूठ बोलने को समग्रता से देखें तो झूठ कभी फायदे का सौदा नहीं हो सकता है। जब आप झूठ बोलते हैं तो शरीर में घबराहट और अपराध बोध की मानवीय भावनाएं तीव्रता से पैदा होती हैं। जब यह आदत बन जाती है तो मनुष्य के व्यक्तित्व में शामिल हो जाती है और वह मनुष्य मानसिक रूप से शांत नहीं रहता है। वह उलझुल, गैर वैज्ञानिक, अल्प ज्ञानी वाली नॉन साइंटिफिक बातें हर वक्त करता रहता है। ऐसे लोगों को विश्वास रहता है कि वह कुछ भी झूठ बोलें और वैज्ञानिक बातें करें, उनकी उन बातों को कुछ मन बुद्धि वाले अंधभक्त लोग मान लेंगे और उन सभी बातों को झूठ की परत से ढकने में सफल रहेंगे। सच पूछिए तो ऐसे व्यक्ति पूरी तरह से झूठ के गिरफ्त में ही जीते हैं। वास्तव में इंसान तो जन्मजात शांत और शुद्ध ही पैदा होता है। झूठ से बचने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके से हर बात की तह में जाकर हकीकत जानना होगा। झूठ से बचने के लिए खुद को अपने साथ न्याय करना होगा। सभी प्रकार की भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करना होगा। अपने अंदर से डर, शर्म को अलविदा करना होगा। इससे आत्मसम्मान बढ़ेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी। हर परिस्थिति में विनम्रता के साथ, सच के साथ खड़ा रहना होगा। योग, ध्यान, धारणा, आध्यात्म, प्राणायाम, नियम और साधना भी करना होगा, तभी झूठ की विदाई होगी। जय हिंद, जय भारत के लोग, नमस्कार।